नमस्ते। मेरा नाम करमजीत त्रिपाठी है और मैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा विषय वास्तुशास्त्र है और आज का मेरा टॉपिक है भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ड्राइंग और दूसरा है निर्माण। किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले उस भवन की ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग बनाते समय कुछ संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों और चिन्हों को बनाने से ड्राइंग शीट पर स्थान और समय दोनों की बचत होती है। सिविल इंजीनियरिंग में इन ड्राइंग चिन्हों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है। निर्माण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नींव और दूसरा है सुपरस्ट्रक्चर। प्लिंथ के नीचे के भाग को नींव और प्लिंथ के ऊपर के भाग को सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। नींव कई प्रकार की होती है, जैसे स्प्रेड फुटिंग, कुआं प्रकार की नींव, स्टेप्ड नींव। इस प्रकार से भवन में नींव बनाई जाती है। दूसरा भाग आता है सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर वह भाग है जो कि भवन का आधार होता है। सुपरस्ट्रक्चर में छत, फर्श और दीवारें, कुकिंग रेंज और अग्नि स्थान शामिल है। दीवारें बनाते समय पत्थर, गारा और ईंटों का प्रयोग किया जाता है। फर्श कई प्रकार की होती है। फर्श भवन को सुंदर बनाती है और दीवारें भवन को आकार देती हैं। इसी तरह से पुराने समय में भवनों में अग्नि स्थान बनाया जाता था। अग्नि स्थान शरद ऋतु में कमरों को गर्म रखने के लिए बनाया जाता था। यह दीवार पर बहुत ही सुंदर तरीके से दीवार में छेद बनाकर अग्नि का जो धुआं है उसको बाहर निकालने के लिए बनाया जाता था, ताकि शरद ऋतु में ठंड से बचा जा सके और कमरों को गर्म रखा जा सके। इसके बाद आता है कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज किचन में बनाई जाती है। यह किचन में बनाए जाने वाले भोजन से निकलने वाले धुएं और तेल को बाहर निकालता है। इस प्रकार से भवन निर्माण करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।